नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज बजट पेश किया है। इस बजट को विपक्ष निराशाजनक बजट बता रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह हैं। उनसे जानते हैं, मैडम, आज का जो बजट पेश हुआ है उसे विपक्ष निराशाजनक बजट बता रहा है। कह रहा है कि ये कॉपी पेस्ट बजट है पूरी तरीके से। ये बजट मतलब गरीबों का बजट नहीं। देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष का जो स्वभाव है, जिसके अनुरूप उन्हें जो बातें कहनी चाहिए वो उसके अनुरूप वो बातें कह रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने लगातार विशेष करके सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो है उसमें कई आयाम जो है वो गढ़े हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और उन्हीं को जो है ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है और मुझे लगता है बजट उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है। फिर बजट का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन आपको लगता है कि इस बजट के जरिए जो वादे गठबंधन सरकार ने किए हैं उस वादों को इस बजट के जरिए पूरा किया जाए? देखिए, जब आप केंद्र में जब आप बोलते हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो आकार तो वहाँ भी बढ़ता है। तो अगर वहाँ आकार बढ़ रहा है और वहाँ के आकार बढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ अच्छा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जब हम राज्य में ये बात बोलते हैं कि हमारा भी आकार बढ़ा है। और आप देखिए कि जब हम पहली बार हमने 2020 में जो है 2021 का बजट पेश किया था, उस वक्त जो है हमारा आकार 85,000 करोड़ का था। आज हम 1,28,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट हमने पेश किया है। तो ये अच्छे दिशा निर्देश, घर में पैसा आता है, घर में पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो ये अच्छे संकेत हैं, ये बुरे संकेत नहीं हैं। तो क्या लगता है इस बजट में जो बेरोजगारी भत्ता की बात थी, रोजगार की बात थी, क्या उसे फुलफिल किया गया? क्योंकि अब तो ये आखिरी बजट है। देखिए, मैं तो अभी जब तक पूरी तरीके से बजट का भाषण जो अभी भाषण है उसको पढ़ नहीं लेती हूँ, तब तक मैं इस पर जो है कुछ अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मुझे लगता है चूँकि सरकार ने प्रॉमिस किया था तो सरकार पूरा ज़रूर करेगी उसे। एक और बड़ा सवाल, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जेपीएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर के विपक्ष सदन में हमलावर दिखा और सीधे तौर पर वो अड़े हुए हैं कि सीबीआई जाँच की ही वो मांग कर रहे हैं। इधर आप लोग कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो चुका है। आपको क्या लगता है कि एसआईटी के गठन से क्या एक जो बड़ा गिरोह काम कर रहा है पेपर लीक को लेकर के, क्या इससे वो खुलासा हो पाएगा? क्योंकि इसका एक सीमित दायरा है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के ऊपर तो बहस होनी ही नहीं चाहिए, उसमें तो कोई पक्ष और विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। सबको मिलकर एक आगे आना चाहिए और सबसे कड़े से कड़ा जो कदम होता है, अगर मुझे लगता है कि सीबीआई जांच से इसका निकलेगा निष्कर्ष, और सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, अगर हमारे युवा इस बात से आहत है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। साथ ही क्योंकि सरकार ने थोड़ा समय मांगा है, समय दे दिया जाए, और नहीं होता है तो बिल्कुल सरकारी जांच जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ उतना ही नहीं, मुझे लगता है जल्दी ही हमें सारे जो हमारी बची हुई जेपीएससी एग्ज़ाम्स है या जेएसएससी सीजीएल जो हैं, इनको भी जल्दी कराकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे। एक लौती लोकसभा सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में चली गई हैं। भारी नुकसान? बिल्कुल नुकसान तो है। देखिए, कोई भी घर का व्यक्ति अगर कहीं चला जाता है तो नुकसान तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पे मंथन करने की बहुत आवश्यकता है कि ऐसा निर्णय उन्होंने क्यों लिया। कहीं ना कोई कमी ज़रूर रह गई होगी, तो इसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। नुक्स निकालना, कमी निकालना कि ऐसा है वैसा है, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हमारे साथ इस वक्त बात कर रही थी कांग्रेस के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, एसडी न्यूज़ के लिए रांची से।